हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किताब। आज मैं मेंसुरेशन टाइप 1 का क्वेश्चन नंबर 41 to 63 कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है, प्रीवियस वीडियोस में मैंने टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 1 to 40 करवा दिए हैं। आई होप आपने उसे पहले देख लिया होगा, उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी एंड सी बी मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू, क्यू आर एंड पी आर। ओके, फिगर मैंने बना दिया है। इफ़ द एरिया ऑफ पी क्यू आर इज 32, सो पूरे एंगल जो पूरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसका एरिया दिया हुआ है कितना, 32। ए बी सी का एरिया पूछा है। ठीक है, जब भी ऐसे आपको क्वेश्चन देते हैं ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करो, जैसे 1 2 3 4, ये 4 ट्रायंगल सारे इक्वल होते हैं। ठीक है, अब 4 ट्रायंगल है और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना है, 32 है। ठीक है, 32 में से मुझे 32 पूरे 4 पार्ट का एरिया है। ठीक है, आपको कितने पार्ट का चाहिए, बस एक, किसी भी एक पार्ट का, यानी ए बी सी का चाहिए, 1 के चाहिए बस, यानी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द अनइक्वल साइड इज 8 सेंटीमीटर। ओके, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसका अनइक्वल साइड क्या है, 8 सेंटीमीटर, बाकी ये 5 और 5 है। ओके, अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा ऐसे, और जो 90 डिग्री यहाँ पे ऐसे बना रहा है, ये 4 और 4 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। अब आपको ये पता है, ये 5 4, ये क्या बनाएगा, हमारा ट्रिपलेट बनाएगा, 3 4 5, है ना। अब हमारा हाइट पता चल गया 3 है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, 8 है, और हाइट कितना है, 3 है। ठीक है, ये 4 टाइम्स में 4 3 12 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द साइड ऑफ ट्रायंगल इज 8 15 17। आपको पता चल गया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया आपसे पूछा है। एरिया के लिए आप क्या कर सकते हो, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, 8 15 एंड 17, हाफ इंटू बेस हमारा 15 मान लो, और ये 8 मान लो। ठीक है, 2 से ये 4 टाइम्स में 15 4 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके ब्रेन में होनी चाहिए, पेन उठाने की जरूरत ना पड़े। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है, एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर होता है ना। √3/4 ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144, 4 से ये जाएगा आपका 4 4 2 4 3 12, देन आपका 2 4 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 2 ट्रायंगल आर इन रेशियो 4:3। ओके, हाइट का रेशियो दिया हुआ है, बेसिस का रेशियो पूछा है, एरिया है 4:3। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, b1 इंटू h1 बोल सकते हो, यहाँ पे हाफ इंटू b2 इंटू h2। ठीक है, हाफ से तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है इसे, तो 4/3 b1/b2 हमें पता करना है। ठीक है, और h1/h2 यानी हाइट का रेशियो दिया हुआ है 6:5, ये 6:5 इधर आ जाएगा। ठीक है, अब 6/5 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, b1 b2 का रेशियो आ जाएगा। ठीक है, b1/b2 इजिकल टू 5 ऊपर चला जाएगा, 4 इंटू 5, यहाँ पे 3 इंटू 6। ठीक है, तो अब ये क्या आ जाएगा हमारा, b1/b2 क्या आ जाएगा, 5 4 20, और ये आपका 6 3 18, 20/18, इसे आप कट करोगे तो आएगा आपका 10/9, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड इज 12 13 5। ठीक है, 5 12 13 एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए, 5 12 एंड 13। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 5 इंटू 12, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। ओके, इन रेडियस ऑफ अ ट्रायंगल यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मतलब ये है कि एक जो ट्रायंगल है उसके अंदर जो सर्कल बन रहा है उसका जो रेडियस है वो क्या है, 7 है। ठीक है, एंड इट्स एरिया इज 343 हमारा इसका एरिया दिया हुआ है। देखो, आपका फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे हमसे पूछा है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल अपॉन बाई इन रेडियस, बस और कुछ नहीं होता। इसे आप करोगे आपका आंसर आ जाएगा, 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 343 है। ठीक है, अपॉन बाई इन रेडियस कितना है, 7 है, 7 से ये 49 टाइम्स में चला जाएगा, 49 2 98 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया, ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच साइड ए यूनिट, पूछा क्या है, एल्टीट्यूड का फॉर्मूला होता है √3/2a। सो √3/2a कहाँ पे आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ए यहाँ पे कैसे लिखते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 60%। ओके, हाउ मच इज इट्स हाइट शुड बी इंक्रीज टू रिटेन द सेम एरिया। ओके, देखो बेस है
और हाइट है। आप इसे इस तरीके से कर सकते हो कि बेस को कितना बढ़ाया गया है, यहाँ पे B1 H1 मान लो, ये B2 H2 मान लो, या फिर आप देखो प्राइस कंजम्पशन के हिसाब से भी इसे कर सकते हो। अगर आपको एरिया सेम रखना है, ठीक है, एरिया आपको सेम रखना है, ठीक है, बेस हाइट, बेस को आपने 60% इंक्रीज़ किया, 60% इंक्रीज़ किया का मतलब होता है 5 से 8 किया, ठीक है। अब बट आपको क्या करना है, एरिया सेम चाहिए, 1:1 में चाहिए ये, तो हाइट को आपको उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है, उल्टा कम करना पड़ेगा, दैट इज़ ये 8 से 5 करना पड़ेगा, ठीक है। 8 से 5 मतलब कितने कम करना पड़ेगा, 3, कितने पे, 8 पे, इंटू 100, ठीक है। 3/8 क्या होता है, 37.5%। क्लियर, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज हाइट दिया हुआ है एंड बेस इज 1/6 ऑफ द हाइट। ओके, हाफ बेस क्या है, 1/6 ऑफ द हाइट, 1/6 ऑफ 48 इज 8, ठीक है, इंटू हाइट, हाइट इज 48, बस ये जाएगा आपका 4 टाइम्स में 48 4 आ जाएगा हमारा 192 सेंटीमीटर, आपका आ जाएगा हमारा, सॉरी 192 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 51, द डिफरेंस बिटवीन टू परपेंडिकुलर साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 2 सेंटीमीटर एंड इट्स एरिया इज 24 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर पूछा है, ठीक है। जैसे ये आपका ट्रायंगल है, एक एक्स है, ए बी मान लो एक्स है, तो ये x+2 है, ओके, ये आपका x+2 गिवन है एंड एरिया दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। पूछा है पेरीमीटर क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हमें x और x+2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है। हाफ इंटू x+2 क्या हो गया है हमारा, 24 है, 24 यहाँ पे गिवन है। 2 को उधर भेज दो तो क्या आ जाएगा हमारा, x² + 2x = 48, 48 को इधर ले आओगे तो x² + 2x - 48 = 0, ठीक है। अब आपको वैसे इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं थोड़ा बेसिक से आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन कैसे होगा। अब आपको मिडिल टर्म इसमें स्प्लिट करना पड़ेगा एंड मिडिल टर्म स्प्लिट जब करोगे आप, x² + 8x - 6x - 48 = 0, क्योंकि 2x को हमने क्या कर दिया, 8x - 6x लिख दिया। अब x इससे कॉमन हो जाएगा तो x + 8, सिमिलरली 6 इससे कॉमन हो जाएगा तो x + 8 = 0, ठीक है। x + 8 आ गया एंड एक x - 6 आ गया, ठीक है, = 0। तो x, अब दोनों को हम कंसिडर कर सकते हैं, बट कौन सा लिया जाएगा यहाँ पे, देख ऐसे अगर आप x + 8 लेते हो, x + 8 = 0, तो x = -8 होगा, तो -8 तो ये हो नहीं सकता है, ठीक है। तो x - 6 लेंगे, क्योंकि आपका जो लेंथ होगा माइनस में नहीं होगा ना, x - 6 = 0, x = 6, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6, x की वैल्यू 6 आ गई, x + 2 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 6 8 के साथ कौन सा पेयर बनाता है, 10, बस इसका पेरीमीटर पूछा है। 6 + 8 + 10 कितना हो जाएगा हमारा, 24। क्लियर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, गिवन दैट पेरीमीटर ऑफ अ सिमिलर ट्रायंगल ABC आर 24 और 9, ठीक है। ABC एरिया, सॉरी पेरीमीटर है, पेरीमीटर ट्रायंगल ABC अपॉन बाय पेरीमीटर ट्रायंगल DEF = 24/9। इसी का जो रेशियो होगा किसके इक्वल होगा, इनके साइड्स के, क्योंकि पेरीमीटर है तो साइड्स के इक्वल, इफ एरिया होता तो स्क्वायर्स के इक्वल। DE हमारा जो ये है, ये 3 दिया हुआ है, तो ये देखो 9 का 1/3 टाइम्स है ना, या फिर बोल सकते हो साइड का 3 गुना आपका ये है, तो ये किसका 3 गुना है, 8 का है, तो ये ऊपर वाला 8 आ जाएगा, यानी AB = 8। पूछा गया हमसे एरिया का स्क्वायर, ठीक है, एरिया का रेशियो पूछा है। एरिया के रेशियो के लिए हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 8 का स्क्वायर 64 एंड 3 का स्क्वायर 9, 64/9, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल PQR एंड XYZ इज इतना। तो दोनों का रेशियो सबसे पहले लिख देते हैं, 12.96 635.04, ठीक है। PQR मतलब ऊपर में हमने PQR का लिखा है, तो यहाँ पे QR का दिया हुआ है 2.9, तो उसके सामने लिखेंगे 2.9, ठीक है। और YZ पूछा है, YZ क्या होगा, ठीक है। ये दोनों स्क्वायर नंबर्स होंगे तभी ये, क्योंकि एरिया के इक्वल होता है। आपने अगर प्रीवियस वीडियोस देखी होगी तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा ये सब समझना। अगर आपने नहीं देखी होगी तो आपको मुश्किल हो रहा होगा, क्योंकि जो साइड्स होता है, साइड्स के स्क्वायर इक्वल होता है एरिया के रेशियो के, ठीक है। साइड्स के रेशियो का स्क्वायर = एरिया का रेशियो, ठीक है। अब इस तरीके से जब YZ आप सॉल्व करोगे तो YZ सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 20.3 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 54, इन ट्रायंगल PQR S and T आर द पॉइंट्स ऑन PQ and PR, ओके, विथ सच दैट ST इज पैरेलल टू QR, ओके, दोनों पैरेलल है। ST डिवाइड्स PQR इन 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वल एरियाज, ओके, 2 इक्वल एरियाज में यहाँ पे कुछ डिवाइड कर रहा है। जैसे आप बोल सकते हो जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, एरिया ट्रायंगल PQR
अपॉन बाई एरिया ट्रायंगल PST इक्वल है 2/1 के, मतलब बड़ा वाला 2 है तो ये छोटा वाला 1 है, ठीक है। पूछा गया द रेशियो ऑफ PS एंड QS, PS और QS का रेशियो पूछा है, ठीक है। इफ PS एंड PQ का पूछता तब इजी होता, बट यहाँ पे PS और QS का पूछा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखो PQ और PQ और PS का सबसे पहले निकालते हैं। तो PQ और PS का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा इनके एरिया के इक्वल होगा, एरिया के रेशियो के, ठीक है। अब आप क्या करोगे, दोनों के से स्क्वायर हटाओगे, PQ/PS क्या हो जाएगा, √2/1, ठीक है। √2/1 हो गया। अब आपको फर्दर PS और QS चाहिए, यानी ऊपर में क्या चाहिए, QS चाहिए। ऊपर में बस मुझे QS चाहिए, पूरा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों में -1 कर देंगे, ठीक है, -1 बोथ साइड्स। इससे क्या हो जाएगा, PQ/PS -1 इज इक्वल टू √2 -1, ठीक है। अब इसे में आप जैसे एलसीएम लोगे PS का, तो PQ - PS होगा, यहाँ पे √2 -1 होगा, ठीक है। PQ - PS अब क्या बच जाएगा, सिर्फ SQ बच जाएगा, है ना, या फिर QS बच जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हो, SQ अपॉन बाई नीचे क्या आ जाएगा, PS इज इक्वल टू √2 -1। पूछा क्या हमें, PS/QS, यानी इसका रेसिप्रोकल पूछा है। तो PS/, अगर QS में लिख रहा हूँ तो 1/√2 -1, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, इजी था ये। क्वेश्चन नंबर 55, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF एंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ABC टू ट्रायंगल DEF इज 25/144। ओके, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल DEF, इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 25 और 144, ठीक है। तो साइड का रेशियो क्या हो जाएगा इसका, अंडर रूट, यानी 5/12, ठीक है। अब देखो पूछा क्या है, AB का कंटेम्परेरी कौन सा होगा, स्टार्टिंग का AB तो नीचे का DE हमसे पूछा है। सो AB/DE इज इक्वल टू 5/12 होना चाहिए, बट यहाँ पे AB क्या बोला है, P है, तो DE क्या होगा ये पूछा है इस कॉन्टेक्स्ट में, 5/12। सो DE क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो DE आ जाएगा आपका 5 × DE इज इक्वल टू P × 12, है ना। सो DE इज इक्वल टू 12P/5, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 12P/5, सॉरी Q है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, द एवरेज ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल इज 706.5 whose perimeter is 6:11. What is 20% of the difference in square meter in areas of both triangles? ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। देखो एवरेज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल हमारा ये दिया हुआ है, और पेरीमीटर दिया हुआ 6:11, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारा साइड का स्क्वायर होता है या फिर पेरीमीटर का स्क्वायर होता है, एक ही बात होता है, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 36, 11 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 121, ठीक है। अब ये 706.5 क्या दिया हुआ है, एवरेज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, तो इन दोनों का एवरेज दिया हुआ है, ठीक है। अब 121 + 36 होता है 157, 157/2 की वैल्यू दी हुई है 706.5। पूछा क्या हमें, 20% ऑफ द डिफरेंस ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब इनका डिफरेंस क्या है, 85 का डिफरेंस है, और 85 का 20% यानी 17, आपको पता होना चाहिए 17 की वैल्यू पूछी है। वैसे 17 का मल्टीपल यहाँ पे एक 153 ही है और कोई मल्टीपल है नहीं, फिर भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 17 की वैल्यू आपको चाहिए 706.5, किसकी वैल्यू है यहाँ पे 157/2 की, पूछा है मैं 17 की वैल्यू, बस आप ये सॉल्व करोगे आपका आ जाएगा 153, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 57, द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड, ठीक है। शॉर्टेस्ट साइड आप अगर A मान लो तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा 2A + 6। इफ द थर्ड साइड इज 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेनस, यानी 2A + 4 होगा ये, बस आपको A की वैल्यू निकाल लेनी है और फिर एरिया निकाल लेना है। तो क्या हो जाएगा 2A + 6 का होल स्क्वायर माइनस 2A + 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A, ठीक है। इसे आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, +A × A - B, बट आप देखो A² + 2AB + B² करोगे, और इसे भी A² + 2AB + B² करोगे तो 2A से 2A कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा आपके पास 6 का स्क्वायर 36 और 4 का स्क्वायर 16, तो 36 - 16 आपका बच जाएगा 20। 2AB इसका क्या बनेगा, 2 2 = 4, A + 12 इंटू 6, 2 2 = 4, 6 4 = 24, यानी 24A, इसका 24A बनेगा 2AB वाला कॉन्सेप्ट, इसका 2AB बनेगा 2 2 = 4 और 4 2 = 8, 8A। तो 24 - 8 क्या हो जाएगा हमारा, 24 - आपका 16 आएगा ना, 16A, 24 - 16 आपका आ जाएगा 8A, 20 + 8A इज इक्वल टू A²,
ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 8a माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसमें ए के दो वैल्यूज आ सकती है, एक इज इक्वल टू 10, ए इज इक्वल टू -2। -2 हो नहीं सकता, यानी ए की वैल्यू 10 आ जाएगी। ठीक है, ए की वैल्यू जब आपकी 10 आ गई तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू 20 प्लस 4 24। तो आपको एक 10 आ गया, 24 आ गया। बस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, हाफ इंटू 10 इंटू 24, ये आपका आ जाएगा 120 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसका एरिया दिया हुआ है आपको 50 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये दोनों ए है, ये भी ए है। इसका हाइपोटेनस आपसे पूछा है। ठीक है, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 50। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 2 दैट इज 100। ए इज इक्वल टू 10। ये 10 है, ये 10 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर 100, फिर 100, फिर बस रूट 200। रूट 200 क्या होता है 10√2 सेंटीमीटर। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रायंगल EFG HIJ आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, EFG और HIJ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, ये मैंने यहाँ पे बना लिया। बोला क्या, इफ़ द एरिया ऑफ EFG इज 124 देन द एरिया ऑफ HIJ, बनाने की जरूरत नहीं थी, ये भी 124 हो जाएगा क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का एरिया इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 36। ठीक है, 36 है यानी 12 होगा। एरिया पूछा है यानी √3/4 और 12 का स्क्वायर। ठीक है, अभी हमने किया था इसे, 12 का स्क्वायर आ जाएगा हमारा 144, √3/4 इंटू 144, और 144 को ये 36 टाइम्स में कर देगा, 36√3 ऑप्शन नंबर 4 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर ऑफ 3 एंगल्स आर in the ratio 17, 13, 15. Find the positive difference in the greatest and the smallest angle of the 3. ठीक है, 17 है, 13 है, 15 है। ये हो गया हमारा 30, 30 प्लस 15 45, 45 यूनिट्स इज इक्वल टू क्या है 180 डिग्री है। ठीक है, 1 यूनिट ये हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी 4 डिग्री मतलब 4 टाइम्स है, ऐसे आप बोल सकते हो। 17 4 था, ये 68 हो गया, ये 52 हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द थ्री एंगल्स। ग्रेटेस्ट कौन सा है हमारा 68 है, स्मॉलेस्ट कौन सा है 52 है। क्या डिफरेंस है इसमें 16 डिग्री का डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना। ठीक है, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पूछा है। ठीक है, √3/4 है स्क्वायर इज इक्वल टू √35043 अपॉन बाई 4। 4 से 4 चला गया। ठीक है, रूट से रूट चला गया, 3 से जाएगा ये 3 1 16 4 16 3 48 2 4 देन अगेन 6, फिर यहाँ पे आपका 1 1661। ओके, ए इज इक्वल टू √1661। इसे आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा आपका अप्रॉक्स √41 के अराउंड, सॉरी 1681 आएगा यहाँ पे। 8 3 24 होता है ना, 1681 किसके इक्वल है 1681 इक्वल है हमारा √41 की, यानी 41 की, क्योंकि पूछा गया साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा जाएगा √41। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ़ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल 121 है, 225 है, आपको पता है, तो 11 और 15 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। यहाँ पे साइड का रेशियो हो जाता है 11:15, ऑप्शन नंबर 2। तो ये थे हमारे 63 क्वेश्चन, यानी टाइप 1 के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में टाइप 2 के क्वेश्चंस करवाऊंगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ऐसे ही वीडियो देखते रहिए। थैंक यू।